ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। चेतना की यात्रा के इस भाग में, तीसरे भाग में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। चेतना की यात्रा जो है अध्यात्म की यात्रा है। अध्यात्म की यात्रा में हम ये समझ रहे हैं इस इस एपिसोड के माध्यम से कि समाज की जो बनावट है, जो बाय बर्थ हमें मिलती हैं, उसकी बनावट, और जब चेतना की यात्रा होती है, जब आप अपनी यात्रा करते हैं, तो वो जो रास्ते होते हैं, तो ये क्या आपको समझाते हैं, कितने भिन्न होते हैं ये रास्ते। ये क्या उजागर करती हैं कि आपकी जितनी भी बिलीफ सिस्टम थी, जितने भी आपको परवरिश के द्वारा जो संस्कार समाज में, परिवार में आपको मिले, वो सभी कितने ध्वस्त होने वाली चीज़ें हैं, कितने खंडित होने वाली चीज़ें हैं, जो बिल्कुल एक भी चीज़ नहीं रहने वाली है आपके साथ। तो ऐसी यात्रा हमें ये सिखलाती है और हमारे अंदर से ये ऊर्जा को उजागर करती हैं। इसलिए ये आत्म यात्रा जो है आप लोगों के साथ साझा करने की आ गया है। जो चलिए चलते हैं इसके तीसरे भाग में। तो ये जनरल है, मेरी लिखी हुई जनरल है, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक भी पहुँचे और आप लोगों का भी यात्रा इस चीज़ को समझने में मदद मिले और आसान हो जाए। क्योंकि सभी साधकों की बहुत 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 ज़रूरत है उनके अपने जीवन भी जीने के लिए और इस धरती माता की ऊर्जा को भी अलाइन करने के लिए। और अलाइन हो रहे हैं। आपके चाहने या न चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला। आप चाहे तो इस वीडियो को पास आउट कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं रुक कर देखना, समझना, तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन में भी बहुत सकारात्मक प्रभाव को लेकर आती हैं। तो चलिए, ये मेरी जनरल लिखी हुई है, जो बीच बीच में मैं बातें करती जाती हूँ, वो एक सत्संग है और ये सत्संग का ही पार्ट है। शब्दों के जादू से मुझे खेलना नहीं आता था। सामने वाला अपनी भावनाओं को छिपाकर मुझसे शब्दों के पास फेंकता मेरे सामने, तो मैं सरलता से स्वीकार तो नहीं कर पाती, पर सामने वाले का मान रखते हुए सहमति जता देती थी। ये सारी रिलेशनशिप्स की कहानी है, जो रिलेशनशिप में होते हैं, जो आपको संस्कार दिए गए अच्छे बनने का, कि आपको एक ऐसी बेटी बनना है, ऐसी बहू बनना है, ऐसी माँ बनना है, ऐसे समाज में एक स्त्री को ऐसे रहना चाहिए, उन सभी को बिल्कुल विखंड करता है ये आत्मिक यात्रा। तो स्वीकार तो नहीं कर पाती थी। अब देखिए, इतनी सारी लेडीज जो हैं, इतनी सारी जो महिलाएं हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, जो यूज होते हैं अपने ही परिवार में, अपने ही समाज में। जब वो महिलाएं खास करके जब वो विवाह करके कहीं दूसरे पराए घर में जाती हैं, तो किस तरह उनके माइंड को मैनिपुलेट करके, जो अब अपने मायके में तो वो बहुत अच्छी रहती हैं, मायके में वो सबसे समझदार बेटी रहती हैं, सबसे समझदार बहन रहती हैं, सबसे समझदार अपने पूरे समाज में, अपने पूरे पारिवारिक खानदान में वो सबसे समझदार बेटी रहती हैं, और ससुराल जाते ही वो पागल घोषित कर दी जाती हैं, वो मूर्ख होती हैं, वो नादान होती हैं। तो आप इसे पुरुषों के रूप में इसलिए नहीं मैं बोलना चाहती, क्योंकि उन्हें दूसरे के घर में जाना नहीं पड़ता, लड़कियां उनके घर में आती हैं। और जो पुरुष इस चीज़ को निष्पक्ष होकर सुनते समझते हैं, क्योंकि हर पुरुष में इस तरह ऊर्जा भी होती है, तो जो पुरुष भी इसको निष्पक्ष होकर सुनेंगे, समझेंगे, जो समझते हैं उनको मेरा नमन है। लेकिन जो नहीं समझते हैं, अगर ये निष्पक्ष होकर सुनेंगे, जेंडर को बिल्कुल अलग हटाकर सुनेंगे कि एक स्त्री या पुरुष शरीर में जो आत्मा होती है, आत्मा का स्वरूप क्या होता है, वो क्या चाहती है, एक प्रेम होता है, जो प्रेम के माध्यम से वो अपने सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहती है। तो इस एक्सप्लोर करने में जो जो रुकावटें आती हैं, अपने आप को जो बृहत करने में, इन्हांस करने में, खुशी बिखेरने में, या प्रेम फैलाने में, या प्रेम पाने में जो रुकावटें आती हैं, वही कुंठा का कारण बनती हैं। तो
तो उनका कैसे उनकी बनावट होती है, एक मानव की, एक स्त्री और पुरुष ऊर्जा की कैसी बनावट होती है, ये इन चीज़ों का एनालिसिस है आत्मयात्रा में। ये जो है, चूँकि स्त्री शक्ति जो होती है, वो वही एक परिवार को और एक समाज का निर्माण करती हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पूरी सृष्टि जो है शक्ति ही चला रही हैं। और शक्ति के जो अंश होते हैं ना, वो हर और है, हर जगह है। माँ, पुरुष में भी है, स्त्री में भी है। स्त्री में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो जननी है, माता है, वो माता है, वो पत्नी है, वो अर्धांगिनी है, आधा अंग है। इसलिए इनकी मात्रा इनमें स्त्रैण ऊर्जा के रूप में होती है। तो ये आत्मयात्रा हमें यही बतलाती है कि हमें पुरुष और स्त्री, इस जेंडर को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक इन चीज़ों को समझेंगे नहीं कि ये स्त्री और पुरुष ऊर्जा होती क्या है, इसे कैसे अपने आप में वहन करके कैसे स्टेबल करना है अपने परिवार में, तब तक हर घर में आर्गुमेंट्स होंगे, मर्डर्स होंगे, अलगाव होंगे, तलाक होंगे, झगड़े होंगे। तो ये आत्मयात्रा, ये सिर्फ मेरी आत्मयात्रा नहीं है। ये आत्मयात्रा जो है, ये मदद करती है ये समझने में, ये एक सत्संग है, मदद करती है ये समझने में कि हमें कैसे चलना है जब तक श्वास है, और श्वास के बाद हमारी यात्रा कहाँ जाकर रुकनी चाहिए। तो ये आत्मयात्रा की कहानी है, जो निश्चित रूप से साधकों को समझ में आने वाली चीज़ें हैं। तो फिर से एक बार मैं स्टार्टिंग से पढ़ती हूँ, ठीक है। बीच बीच में मैं इसी प्रकार अपनी ऊर्जा को संप्रेषित करती रहूँगी आप लोगों के समक्ष। शब्दों के जादू से मुझे खेलना नहीं आता था। सामने वाला अपनी भावनाओं को छिपाकर, एक एक शब्द पे अगर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सामने वाला अपनी भावनाओं को छिपाकर शब्दों के पास फेंकता, तो मैं सरलता से स्वीकार तो नहीं कर पाती, पर सामने वाले का मान रखते हुए सहमति जता देती थी। एक्सेप्ट नहीं होती ना, कई बार वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती, लेकिन आपको चूँकि आपकी डिजाइन कही गई है, आपको डिजाइन किया गया उस तरह के कि एक अच्छी बहू बनना, एक अच्छी बेटी बनना, एक अच्छी पत्नी बनना, अर्धांगिनी बनना है ना, क्योंकि तुम लड़की हो, स्त्री हो। क्योंकि मुझे किसी भी इंसान को उसके अहंकारी अस्पष्ट सोच या उसके नज़र में उसकी ही सोच अस्पष्ट हो, जो लाचारी अहंकारी वाली होती है ना, उसके जो अहंकारी होते हैं उनके नज़र में स्पष्ट उनकी सोच है। जो अहंकार की होती है, लाचारी होती है, स्वार्थी होती है, या दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने वाली अधकचरे ज्ञान का अहंकार, या दूसरों के अभाव में अपने बड़प्पन का प्रभाव छोड़ने वाले लोगों के साथ समय ने खूब मिलवाया। मैं सबों का मान करती रही, क्योंकि मैं आत्मा से सभी का सम्मान करती थी। आत्मा, मूल तो आत्मा होती है ना, मूल जो है वो प्रेम ही होता है। वो ऊर्जा जो है प्रेम की ही पुंज है। मैं अपने माता पिता की ही बेटी हूँ, मैं अपने दैहिक माता पिता के और परमेश्वरा की ही शक्ति हूँ। तो मूल में तो प्रेम ही है, तो सबसे प्रेम ही रहता है, तो प्रेम ही था, समर्पण ही था, सेवा ही थी, सेवा ही भावना रहती है। लेकिन समय ने मुझे ऐसे अहंकारी लोगों से खूब मिलवाया जो यूज करना जानते थे। मैं सबों का मान करती रहती, क्योंकि मैं आत्मा से सभी का सम्मान करती थी। मेरी वो अंतर्दृष्टि, उनकी भावनाएं हमेशा ही छूती रहती थी। मेरी जो अंतर्दृष्टि है ना, मेरी जब अवेकनिंग नहीं हुई थी, जब मैं जागरूक नहीं थी, फिर भी मेरी अंतर्दृष्टि उनकी भावनाओं को टच करती थी, पकड़ती थी, कैच करती थी। लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त मैट्रिक्स की ये सामाजिक ढांचा, सामाजिक जो ये ऊर्जा है, पारिवारिक ऊर्जा है जो आपको संस्कार में मिली होती है, वो इतने ज़बरदस्त आवरण होते हैं ना कि वो आकर टच भी करती हैं, फिर भी वो आप सोचते हो कि ये तो नहीं है, इतनी ही हावी रहती हैं। और मैं सोचती रहती थी कि सभी की अपनी परिस्थिति ने ही उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया है शायद।
तो भी मैं यही सोचती थी कि सभी की परिस्थिति ने ही उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया है, शायद ऐसे बोलने पर, ऐसे जुल्म करने पर, ऐसे ताने देने पे, ऐसे कमियां निकालने पे। ये शायद उनकी अपनी थॉट है, उनकी अपनी परवरिश है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी सामाजिक ज्ञान है जो उन्होंने बचपन से अडॉप्ट किया है। वो भी तो इंसान हैं, कभी ना कभी तो मेरा सौम्य प्रेम भरा व्यवहार, ज्यादतियां बर्दाश्त करने की सीमा और अपने अथक कार्य की क्षमता, वचन और समर्पण त्याग उन्हें उनके इंसान होने का एहसास दिलाएंगी। सभी रिश्ते में बड़े हैं, आदरणीय हैं, छोटे प्रेम के अधिकारी हैं। मैं मूक होकर अपनी प्रेम, सेवा, त्याग, समर्पण के साथ इन सभी आधे इंसान आधे जानवर का पूर्ण इंसान में परिवर्तित होने का इंतजार करती रही, इंतजार करती रही, इंतजार करती रही। एक बैल की तरह अपनी ही धुरी में लगातार बिना रुके भोजन और पोषण के नाम पर उतना जितने से जीवित रह सकूं चलती रही। लोग तो नहीं बदले, पर कोई है, कोई था जो लगातार मुझ पर नजर रखे हुए था। वो मुझ में जबरदस्त बदलाव की योजना बना रहा था। अब यहाँ पे फिर एक संस्कार आ गया कि आपको जब अपने माता पिता से अच्छे संस्कार मिलते हैं कि आप सेवा भाव रखो, जहाँ जाओ आप अपने सभी छोटों को, अपने भाई बहन और अपने जो इन लॉज होते हैं उन्हें माता पिता, या इस तरह से आपकी डोली निकल रही है, बच्चे तो अर्थी भी वहीं से निकलेगी। जब इस तरह के माता पिता एक लड़की को संस्कार देते हैं तो उनकी सोच इससे बाहर नहीं होती। अच्छे का यही परिणाम होता है कि आप में वो ऊर्जा होती है, वो माता पिता की डीएनए होती है जो आपको ये करते 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 सोचते सोचते आप चाहे जितना भी आप पे जितना भी आप पे दबाव बनाया गया हो किसी चीज़ के लिए, या जिस भी परिस्थिति में आपको डाला गया हो, लेकिन आपके अंदर हमेशा एनालाइज चलती रहती होगी कि ये बदलेंगे तो, मेरी सेवा और प्रेम से बदलेंगे तो, समझेंगे तो। लेकिन कई बार होता है कि क्रूरता हद पार हो जाती है, लोगों को नहीं समझ में आता और नहीं समझ सकते वो ऐसे लोग, वो तो नहीं समझेंगे। लेकिन अगर आप में वो ऊर्जा है, वो उजाला है, वो संस्कार हैं, तो आप एक दिन जरूर समझोगे। और समझ आप नहीं समझोगे, आप वो ईश्वर की अंतर्दृष्टि में हो जो आपको उनका पाथ बतलाएंगे। लेकिन अब की जो ऊर्जा है, अब की जो सांसारिक ऊर्जा है, अब की जो पारिवारिक और सामाजिक ढांचा है, उसमें इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। उसमें इंतजार नहीं करना, उसमें गलत के लिए गलत और सही के लिए सही अपने मुंह को खोलना है, आवाज़ उठानी है, सही बोलने के लिए चाहे आपको प्राण भी त्याग करने पड़े तो आप खुशी खुशी त्यागने के लिए तैयार रहो। आपको वो ऊर्जा थामेगी, आपको मरने नहीं देगी। लेकिन अपनी आवाज़ को उठाना, बुलंद करना शुरू कीजिए। तो लगातार मुझ पर नज़र रखे हुई थी वो ऊर्जा, वो मुझ में ज़बरदस्त बदलाव की योजना बना रहा था, क्योंकि उसे मेरी चिंता थी। उसने बहुत सारे उलझे कनेक्शन के तार को हटा हटा कर केवल स्वयं के कनेक्शन के तार को दुरुस्त किया और फ्रेश करके पुनः चार्ज करना शुरू कर दिया। अब ये आप देखेंगे कि अभी से पहले क्या विचार थे और अभी जंप डायरेक्ट हुई। तो ये जंप जो हुई ना, ये विचार थे जो मैंने 20 साल 25 साल तक इस चीज़ को इंतजार में बिताया और अपनी पूरी तरह से अपने सेवा भाव में। उसके बाद इस बीच में बहुत सारे फ्रेज आते हैं, चूँकि आपको वो ऊर्जा जो है वो इतनी सुरक्षा और रक्षा करती है कि आप में सिर्फ शरीर का ढांचा भी बच जाएगा ना, हड्डी भी बच जाएगी ना, लेकिन प्राण नहीं निकलेंगे आपके, क्योंकि वो ऊर्जा को आपसे काम लेना है। आप बहुतों का कल्याण कर सकते हो, आप सिर्फ अपने बारे में तो सोच नहीं सकते, आप बहुतों का कल्याण कर सकते हो, आप बहुत प्रेरणा बन सकते हो। इसलिए वो ऊर्जा के हमेशा सुरक्षा घेरे में रहते हो और वो आपकी रक्षा करती हैं। आप चाह कर भी आप अपने आत्महत्या नहीं कर सकते, क्योंकि आप में वो ऊर्जा ही नहीं रहेगी आत्महत्या करने की। हमेशा एक जुझारू, एक लगातार चलते रहने की ऊर्जा अंदर में रहती है कि हर परिस्थिति से मैं लड़ूंगी। जब तक कोई बाहरी आपको पॉइजन न दे दे, गोली से मार न दे। लेकिन सिर्फ ये मारना मरना नहीं होता, मारना मरना
बहुत सारी चीज़ों से होता है दोस्तों। अपने अंदर ही अपनी सारी भावनाओं को मार देना भी और लगातार मरते रहना भी। और जो मरना जानते हैं ना वही महादेव के भस्म बनते हैं, उनके ही त्रिपुंड बनते हैं जिन्हें वो सर पे सजाते हैं। इस तरह जो अपनी परवाह न करते हुए भी हमेशा अच्छाई की ओर, हमेशा निर्माण की ओर बढ़ते हैं, तो उनकी रक्षा वो करते हैं। तो ये डायरेक्ट जो जंप हुआ ना यहाँ पे, क्योंकि उसे मेरी चिंता थी। उसने बहुत सारे उलझे कनेक्शन के तार को हटाकर केवल स्वयं के कनेक्शन के तार को दुरुस्त किया और फ्रेश करके पुनः चार्ज करना शुरू कर दिया। अब इस ड्यूरेशन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आगे जितनी भी एपिसोड्स होंगी ना, उन सभी में इस तरह की बातें होती जाएगी जो किस चीज़ से गो थ्रू हुए। ये मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, ये मैं अपनी कहानी नहीं कह रही हूँ, इसलिए मैंने अपनी जर्नल में सिर्फ उस ज्ञान को लिखा है। और वो ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी है मैंने जो अपने जीवन के उस तरह की कहानी हो जो दूसरे को दुखी करती हूँ या दूसरे को डीमोटिवेट करती हूँ। इसलिए कहा जाता है ना कि आप उस चीज जब जब ईश्वरीय सत्ता से जब आपके कनेक्शन बनते हैं ना, जब अपनी आत्मा से आपके कनेक्शन, आत्मा में परमात्मा होता है, ये चीज़ मैंने जाना है और उन्हें ईश्वर बोलती हूँ, मैं उन्हें शिव बोलती हूँ। तो जब उनके कनेक्शन जब बनते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों के तार को, उलझन को, यानी जो भी चीज़ आपको नेगेटिविटी जो थ्रो हुई, जो मिली, जो आपका परिवेश तो अलग था, लेकिन आपको अलग डिजाइन कर दिया गया, बना दिया गया कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप बहुत बिना नालायक हो, आप किसी काम के नहीं हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप समझदार नहीं हो, आप मूर्ख हो, पागल हो और आप कुछ नहीं कर सकते। और बहुत सारी चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों को सारी जो उलझन चलती रहती है, जो इतनी डिमोटिवेट जो ऊर्जा होती है ना, उसमें बहुत जूझना तो पड़ता है, लेकिन इन सारे तारों को हटा दी जाती है। इसलिए अध्यात्म के पाथ पर चलने के लिए मेरी सलाह भी है, राय भी है कि बिना अध्यात्म को अपनाए, यानी अपने दैनिक काम को करते हुए बिना उस अपने इंट्रोस्पेक्शन जब तक आप में क्षमता नहीं रहेगी करने की कि मैं सही मैं गलत, मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, तो फिर जब मैंने दिल नहीं दुखाया तो फिर मेरे ऊपर ये इस तरह की जो इल्ज़ामात या बात हो रहे हैं, तो फिर इसका कारण क्या है? क्या कारण है? क्या खोज ऐसी है जो मेरी परवरिश ने भी, मेरी परवरिश को भी झूठा साबित कर दिया इसने? क्या ऐसी मेरे अंदर ऊर्जा है? कौन सी ऊर्जा है जो फिर भी प्रेम और सेवा के लिए, समर्पण के लिए तत्पर है? ऐसी कौन सी ऊर्जा? जब आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो वो ऊर्जा आपको बहुत सही मार्ग दिखलाती है। तो ये जो है वो फ्रेश करके उन्होंने पुनः रिचार्ज करना शुरू कर दिया। अब इस बीच में साधना आती है। साधना क्या आती है कि आप सबसे डिस्कनेक्ट हो जाते हो, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हो, आप खत्म हो जाते हो, आप मर जाते हो, आप जीवित नहीं रहते। कैसे जीवित नहीं रहते? क्योंकि ये जितने आपको परिवार, संस्कार, डीएनए, माता पिता से या जहाँ आप गए, जो आपको बनाया गया, जो इस संसार ने बतलाया कि आप क्या हो, वो सारी चीज़ जब ध्वस्त हो जाती है ना, जब पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं आपके अंदर, आप बिल्कुल इस बनावट को ख़त्म कर देते हो अपने अंदर, तब ये ऊर्जा प्रवेश करती हैं और तब वो तार दुरुस्त होती है धीरे धीरे कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। तो उन्होंने फ्रेश करके पुनः चार्ज करना शुरू कर दिया। ये बहुत मोटा मोटे लिखा हुआ है मेरा, तो ये समझने पर कॉन्शसनेस से थोड़ी सी चेतना को खोलिएगा और थोड़ी सी बात पे गौर कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएंगी। बोर्ड का कनेक्शन और बहुत सारी जंग लगी तार आपस में उलझकर जल रहे थे। बोर्ड का कनेक्शन जो है, जो बोर्ड कनेक्ट किया हुआ था, ये संसार, ये परिवेश, ये परवरिश, वो आपस में उलझ पड़ी थी और जलने लगी थी, बदबू आने लगी थी उसमें से। लगातार एक एक श्वास लेने में उधार का इंतजार करना पड़ता। ऐसी जीर्ण शीर्ण अवस्था कि आप एक एक श्वास ले रहे हो ना, तो एक एक श्वास ऐसा लगता कि जैसे मैं उधार लेकर ले रहा हूँ, एक एक श्वास।
पावर हाउस को ये मंजूर नहीं था, जहाँ जो सोर्स है ना, जो आत्मा में सोर्स होती है साधकों के, उस सोर्स को ये मंजूर नहीं है कि वो किसी से भी उधार लेकर जीवन जिए। उस सोर्स को मंजूर, जब वो आप उनके अलाइनमेंट में आते हो, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो और सरेंडर कर देते हो कि आप सच क्या है, आप बतलाओ ईश्वर, आप बतलाओ, तो वो जो है धीरे धीरे रिवील होना शुरू हो जाते हैं आपके अंदर, या किसी भी माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, नाम जाप के माध्यम से, किसी भी माध्यम से वो रिवील होना शुरू हो जाते हैं। वो अपने आप को उजागर करना शुरू कर देती है वो ऊर्जा। तो पावर हाउस को ये मंजूर नहीं होता। आप जिनके बच्चे हो ना, मूल रूप से परमेश्वरी के, शिव और शक्ति के बच्चे हो ना, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बच्चे हो, ध्वस्त करने वाले शिव और क्रिएट करने वाली माता, आप उनके बच्चे हो, तो उनको ये मंजूर नहीं होता, क्योंकि ध्वस्त करना और क्रिएट करना तो उनका काम है। इस समाज में रह रहे लोग और ये परिवार में रह रहे लोग आपको क्रिएट नहीं कर सकते और आपको ध्वस्त नहीं कर सकते। जब उनकी इच्छा होगी ना, जब आप एलान में आना, चाह रखना, जब आप अपनी चाहत को कि क्या है सच हमको बतलाया जाए, जब आप इस तरह के अपने एनर्जी को छोड़ते हो ना यूनिवर्स में, उस परमपिता परमात्मा को याद करके, तो आपको बतलाई जाती है। तो उनको मंजूर नहीं होती कि आप किसी से भी कुछ भी उधार लो, क्योंकि उनकी सारी चीज़ों को हटा दिया जाता है, उनकी सारी सोच को, उनके सारे थॉट को, सामाजिक बनाव को, ढांचा को कोलैप्स कर दिया जाता है, क्योंकि वो विनाश के देवता हैं। वो सारी बुरी शक्तियों का विनाश करते हैं, तभी तो माता फिर क्रिएट करती हैं, तभी तो माँ फिर 10 महाविद्या क्या है, 10 महाविद्या अंदर से रिवील होती हैं। 10 महाविद्या सिर्फ पढ़ने वाली और पूजा करने वाली चीज़ नहीं है, 10 महाविद्या अपने अंदर उतारने वाली चीज़ें हैं। 10 महाविद्या के साधक पुरुष भी होती हैं, स्त्री भी होती हैं, और जो ये साधना साध लेते हैं ना, उन्हें पता चलता है कि ये 10 महाविद्या जो है वो माँ क्या क्रिएट करना चाहती हैं और क्या ध्वस्त करती हैं, और फिर कैसे वो पार्वती बनकर बावांगी बनती हैं। तो ये उनको मंजूर नहीं होता। उनकी विधि व्यवस्था में किसी ऐसे बोर्ड का जलकर खत्म हो जाना, जो बोर्ड मतलब बिजली के कनेक्शन का मैं यहाँ सिंबल ली हूँ, कि उनकी जो विधि व्यवस्था है, ये जो आत्मा है, हमारे बिजली के कनेक्शन है, बोर्ड है समझ लीजिए, जिस पर आवरण रहती है, जाल बिछे रहते हैं, तो उनको ये मंजूर नहीं था। उनकी विधि व्यवस्था में किसी ऐसे बोर्ड का जलकर खत्म हो जाना जो अपनी रोशनी से उनकी दुनिया जगमग कर सकता है, सजा सकता है। ये परमपिता परमेश्वर और परमेश्वरी को मंजूर नहीं होता कि जो उनकी बनाई हुई दुनिया को जगमग कर सकता है, सजा सकता है, उनकी बनाई हुई क्रिएशन को संभाल सकता है, वो उन्हें मंजूर नहीं होता। दुरुस्त कर दिया उन्होंने, डायरेक्ट कर दिया कनेक्शन। तो ये जो जनरल है मेरी ना, ये उस समय लिखी हुई है जब इन सारे जितने थ्रो किए गए थे ना मेरे ऊपर, मेरी आत्मा के ऊपर, जितने भी आवरण को थ्रो किए गए थे, नाम, ओहदा, पैसा, धन, संबंध, रिश्ते, रिलेशन और संस्कार, सारी चीज़ों को खत्म कर दिए उन्होंने, डायरेक्ट कर दिया कि क्या है, समझो इस चीज़ों को, ये क्या है, किस चीज़ से ये दुनिया डील हो रही है, किस चीज़ से ये रिलेशन, ये रिश्ते, ये एक रिश्ते किस चीज़ से डील हो रहे हैं। अब उसके बाद जब ये सारे वहाँ से कनेक्शन होते हैं, तो भी एक यात्रा होती है आपकी, उनको समझने की यात्रा। तो ये समझ कहाँ से मिलती है हमें? सत्संग से मिलती है, ऐसे वचनों से मिलती है, कहीं से भी मिलती है। आप किसी भी वैसे गुरु जो आपको रुचि, जो आपको फीलिंग, अटैचमेंट की फीलिंग हो, आप उनकी बातें सुनिए। ये सारे सत्संग हैं। आप बुक्स पढ़िए, वेद पढ़िए, विज्ञान भैरव तंत्र पढ़िए, गीता पढ़िए। गीता जब आप पढ़ के समझ जाएंगे ना, फिर उनके ऊपर अष्टावक्र गीता पढ़िए, अवधूत गीता पढ़िए, ठीक है। जब ये सब स्टेज आपको प्राप्त होती है ना, ये कनेक्शन आपकी अपनी ही होती है।
बाकी जितनी भी माया कही जाती है ना, ये संसार, ये रिश्ते, ये रिलेशन, ये सारी चीज़ माया ही होती हैं। इसमें हम प्ले करते हैं। अब कितने अच्छे से अपने किरदार को निभाएंगे, ये बिल्कुल मेरे ऊपर होता है कि हम कितने अच्छे से एक परिवार में, एक समाज में अपने अपने किरदार को प्ले करते हैं, खेलते हैं एक गेम की तरह। जैसे वीडियो गेम खेलते हैं ना, जैसे सारी गेम खेलते हैं, तो उसमें एक किरदार ही तो होते हैं। कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी मर जाते हैं, लेकिन अपने जब तक दिमाग बुद्धि रहती है तब तक खेलते हैं। तो इसी तरह जब कॉन्शियसनेस आपको टच करती है ना, जब आपको मूल ज्ञान टच करता है, जब महादेव टच करते हैं, तो आपको बतलाते हैं कि तुम्हारे अंदर शक्ति जो है, माँ पार्वती फिर खेलती हैं। फिर माँ पार्वती की 10 महाविद्या खेलती हैं। 10 महाविद्या कौन सी हैं? धूमावती माता हैं, कमला हैं, कालिका हैं, त्रिपुर सुंदरी हैं, बगलामुखी हैं। 10 महाविद्या इस प्रकार की हैं। तो 10 महाविद्या फिर खेलती हैं। सबसे पहले काली आती हैं जीवन में, उस काल रात्रि बनकर आती हैं। जब आपके सारी मानसिकता को ध्वस्त की जाती हैं, कोलैप्स की जाती हैं, वो काल रात्रि का समय होता है कि वो सारी चीज़ों को हटा देती हैं। आपके आसपास जितने भी संबंध, रिलेशन, इस दुनिया की बनावट, इसके सोच, इसके चलने के तरीके, इसके ढांचे, इसके बनावट के जो ढांचे हैं, वो काल रात्रि ख़त्म कर देती हैं, ध्वस्त कर देती हैं। वो किसी की नहीं सुनती। कितने भी अपने हों इस संसार में, कितने भी कोई भी अपने हों, उन सारी चीज़ों को ध्वस्त करती हुई वो आगे बढ़ती हैं। उसके बाद वहाँ से शुरू एक साधक की यात्रा होती है, जो समय समय पे बतलाती रहती हैं कि किस तरह फिर आपके अंदर वो अपनी ऊर्जा जो है वो संप्रेषित करती रहती हैं, ताकि आप वो चीज़ क्रिएट हो सको, आप वो चीज़ बन सको, ताकि आप आत्मनिर्भर हो सको हर मामले में, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर चीज़ के मामले में। और स्त्रियों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। चूँकि ये मेरी वीडियो जो है स्त्रियों के लिए आज के लिए नहीं है, ये वीडियो आएंगे मेरी, चूँकि ये सीरीज चल रही है, तो हो सकता है बीच में मैं जिस समय जब उनकी आज्ञा होगी, मैं इस तरह के वीडियो एक डाल दूँ एक आध। लेकिन ये सीरीज चल रही है ना, तो बीच बीच में मैं इन्हीं के थ्रू सत्संग भी चलती रहेगी, बातें होती रहेंगी। तो मिलती हूँ फिर आपसे अपने अगले वीडियो पे, अपने अगले सीरीज पे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। अगर आप लोगों को समझ में आता हो, अच्छा लगता हो, ये वीडियो आपको टच करती हो आत्मा को, तो आप लोग इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।